इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन ये सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। और इसकी पूरी डिटेल्स, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, कोर्स डिस्क्रिप्शन और वीकली डिस्ट्रीब्यूटेड कोर्स आउटलाइन और इनके सीलोज और पीलोज की मैपिंग, ये सारा कुछ डिटेल पोर्टल पे मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चूँकि पहला लेक्चर है तो हम थोड़े जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों ने पढ़ा था या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, उसकी थोड़ी बहुत ओवरव्यू ब्रीफली इसको हम क्विकली देख लेंगे। और फिर हम जो है यानी एम्पलीफायर्स की तरफ चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन की स्टार्ट ही एफ और BJT से होती है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप लोगों ने पढ़ी थी तो वो उसकी एंड एफ पे हो जाती है, मगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन में हम एफ से ही स्टार्ट देंगे, BJT से, ठीक है, ट्रांजिस्टर से। ओके, सो सेमीकंडक्टर थ्योरी आप सबको पता है कि जो एटम्स हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस, electrons in several orbits move around the nucleus। और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। इट कंटेन्स थ्री बेसिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, सही। अच्छा, फिर जो सेमीकंडक्टर्स के लिए जो फोर्थ ग्रुप है उसका हम यूज़ करते हैं, मगर फोर्थ ग्रुप के लिए हम अगर डोपिंग करना चाहें तो पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल, सही है। तो इसमें हम थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप को ऐड करते हैं, सही है। तो अब ये देखें, फ़िलहाल हम फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स यानी सिलिकॉन और जिनमिनी भी फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई ओनली एस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये मैं एक मिनट देख लेता हूँ। तो अच्छा, ये अच्छा जर्मीनियम, ये जो शेल्स हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं, और एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, और क्योंकि फोर्थ ग्रुप है तो फोर्थ ग्रुप के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये आप देखते हैं 1 2 3 4 सिलिकॉन का, और जर्मेनियम का वो उसका भी यही हिसाब है, लास्ट ग्रुप में 1 2 3 4। अब या तो इनको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि वो यानी अपनी आखिरी शेल को कंप्लीट करें, और या ये भी ये फोर के 4 लॉस कर दें। तो इसमें जो है यानी अब ये इन दोनों में से एक काम करना होगा। तो या डोनेशन करनी होगी या शेयरिंग करनी होगी। तो अब ये देखें, free electrons are negatively charged particles. Electrons are repelled by the negative voltage, therefore they will move towards a terminal where positive voltage is applied। होल्स जो हैं वो यानी खाली जगह, इसको हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स अगर आगे जा रहे हैं तो वो होल्स पीछे जाएंगे। तो ये आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि असल में होल्स मूव नहीं करते, मगर इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो असल में होल्स की, जब इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से चले जाता है तो हम उस जगह को होल कंसिडर करते हैं, और जो जो इलेक्ट्रॉन आगे जाता जाता है तो पीछे वो होल्स क्रिएट करता जाता है, तो हम ये कहते हैं कि होल्स की भी मोशन हो रही है, सही। अच्छा, अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें
कुछ ना कुछ हमने डोपिंग करनी होगी, ठीक है, और इम्प्योरिटी ऐड करनी होगी प्योर सेमीकंडक्टर के साथ। और जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। और जो जिसमें हम डोपिंग करते हैं डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स जो हैं इसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। So when a small amount of impurity is added to a pure semiconductor, the conductivity of the semiconductor is increased. कि ये increase हो जाती है। Such material are known as extrinsic semiconductors। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डॉपिंग। और जो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है उसको डोपेंट कहते हैं, सही। तो अब सिलिकॉन और जर्मेनियम ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, तो इनमें हम या पेंटावेलेंट ऐड करेंगे या ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे। तो जो पेंटावेलेंट हैं वो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। और उन जब पेंटावेलेंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ डोप होंगे तो उससे एन टाइप मटेरियल बन जाएंगे। और जो ट्राइवेलेंट हैं जब ये ऐड होंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ तो ये क्या करेंगे, ये पी टाइप मटेरियल बना देंगे, सही। तो पेंटावेलेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, ठीक है। ये सिलिकॉन के साथ भी ऐड हो सकते हैं और जर्मेनियम के साथ भी ऐड हो सकते हैं। अच्छा, तो इनमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यानी अब 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन या इसके हो जाएंगे, सही, जर्मेनियम के, और इनके 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और चाहिए कितने, 4 चाहिए कि ये यानी अपने आखिरी शेल को कंप्लीट करें। तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। अब एक जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा है ये असल में मोशन का काम करेगा, ठीक है। इसी से इलेक्ट्रॉन की मोशन होगी, सही। तो एन टाइप में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। और जो पी टाइप है इनमें होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ठीक है। इनमें एक्स्ट्रा होल्स होते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के हो गए और 3 जो है वो फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के हो गए, सही। तो एक की कमी है, तो एक की कमी जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, होल से, ठीक है। deficiency of electrons is called actually holes। so ये तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। जब ये सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ ऐड होंगे तो ये पी टाइप मटेरियल बनाएंगे और इनमें होल्स जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं। जो एन टाइप है इनमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इस तरह। तो अब हम इसको पी टाइप और एन टाइप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इससे पी एन जंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर हम डायोड कहते हैं। अच्छा, ये देखें, अब ये आपको बाकायदा शो किया गया है स्ट्रक्चर से कि किस तरह देखिए सिलिकॉन, ठीक है, और इनमें कौन सा ऐड किया है इन्होंने, अच्छा, पेंटावेलेंट ऐड किया है। तो पेंटावेलेंट ऐड किया है तो ये देखें इसके साथ ये शेयर हुआ, इसके साथ ये शेयर हुआ, इसके साथ ये शेयर हुआ। ये जो है ये वाला यहाँ पे जो बाहर आपको नज़र आए ये किसी के साथ शेयर नहीं हुआ। तो अब ये क्या है कि ये एक्स्ट्रा है और ये डोनर इम्प्योरिटी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो और मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी कैरियर का काम देगा कि द मोर एबंडेंट चार्जेस कैरियर्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स। तो इसमें एबंडेंसी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है। प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट ट्रांसपोर्ट इन सेमीकंडक्टर, यही करंट ट्रांसपोर्ट का काम देते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी की एरियाज।
तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। अच्छा, माइनॉरिटी कैरियर्स किसे कहते हैं कि जिसमें स्कैरसिटी हो किसी चार्जेस की, ठीक है, यानी कमी हो, किल्लत हो, लेस एबंडेंट या स्कैरसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की माइनॉरिटी कैरियर्स हैं और एन टाइप में होल्स है वो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, ठीक है। अब ये देखें, एक पी टाइप एन टाइप बन गया और एक पी टाइप बन गया, सही है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, इनमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। अब इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा ठीक है। तो इससे एक पी एन जंक्शन बन जाएगा। ये आप यहाँ पे देखें, ये प्लस जो है ये पॉजिटिव इस तरह का सिंबल पॉजिटिव आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह नेगेटिव को। ये जो सॉलिड वो है वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है और इस तरह खाली जो है वो होल्स को शो कर रहा है, सही। अच्छा, सो ड्यू टू थर्मल ignition, electrons and holes start moving randomly even if there is no bias, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई वोल्टेज हम नहीं भी दें, बायसिंग वोल्टेज देने को कहते हैं, अगर हम कोई वोल्टेज ना भी दें तब भी अगर हम इसको मिलाएंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में रैंडम मोशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं, यानी रैंडमली मोशन को डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। फ्यू इलेक्ट्रॉन्स क्लोज टू द जंक्शन स्टार्ट क्रॉसिंग जंक्शन टू रीच पी साइड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चूंकि मेजॉरिटी हैं और यहाँ पे होल्स हैं, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खाली जगह को फिल करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे जंप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे खाली जगह अब बन जाएंगी, तो हमने यूं कहा कि यहाँ पे खाली जगह होल्स जो है वो फिलअप हुए, तो वो होल्स इन्होंने यहाँ पे जंप किया, क्योंकि यहाँ पे खाली जगह बन गई हैं, होल्स बन गई हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अब वो होल्स जो यहाँ पे थी अब वो यहाँ पे चली गई हैं, इन्होंने भी बॉर्डर को क्रॉस किया, ठीक है। जिस तरह इन इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से यहाँ पे आके बॉर्डर को क्रॉस किया, इसी तरह होल से यहाँ पे जाके border को क्रॉस किया। These electrons combine with some holes in the p-type to create some negative ions. Due to these ions, a negative voltage build up. This is called barrier voltage. ठीक है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक बैरियर वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये देखें, ये P है, ठीक है जी, और ये N है, सही। तो इसमें होल्स होंगी क्योंकि यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, और ये भी होल्स ये भी होल्स, इस तरह, ठीक है। सिर्फ हम मेजॉरिटी कैरियर्स को बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप में, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर के नज़दीक जो हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे, इसको फिल कर लेंगे, और यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे, इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे होल्स बन जाएंगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, ठीक है जी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने नहीं देंगे, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे चले गए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे चले जाएं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे चले जाएं, तो बस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एन से पी में शिफ्ट हो जाएं और होल्स पी से एन में शिफ्ट हो जाए। नहीं, इस तरह नहीं होता। ये जो नज़दीक नज़दीक होते हैं सिर्फ ये शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये इन इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन की वजह से यहाँ पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाएगा। ये पी टाइप है, ठीक है, तो इसमें ये देखें होल्स, और ये एन टाइप है तो इसमें हो जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो या यहाँ से जो होल्स यहाँ पे आए थे,
यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे गए थे तो यहाँ पे खाली जगह बन गई थी, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए थे तो अच्छा, अब ये देखें इन होल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए और इन इलेक्ट्रॉन्स में बीच में यहाँ पे होल्स भी आ गए। ये असल में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुए तो यहाँ पे खाली जगह बन गई। अच्छा, तो ये इसको हम कहते हैं बैरियर, ठीक है। क्यों बैरियर हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ये इन इलेक्ट्रॉन से के साथ रिपेल करेंगे। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये होल्स यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि ये होल्स इन होल के साथ रिपेल्शन करेंगे। तो इन्होंने अपनी एक वोल्टेज बना ली है और इसको हम कहते हैं बैरियर वोल्टेज, ठीक है। तो ये जो बैरियर वोल्टेज है ये हर सिमेट्रिक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो जब हम बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने इन बैरियर वोल्टेज को ओवरकम करना होगा, इनको क्रॉस करना होगा, ठीक है। बैरियर वोल्टेज, अच्छा वोल्टेज, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने इसको क्रॉस करना होगा। ये देखें ये वो है, ठीक है। दीज आर पी टाइप, ठीक है, और ये एन है। यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चले गए तो देखिए यहाँ पे एक लेयर इलेक्ट्रॉन्स की आ गई, यहाँ पे होल्स की एक लेयर आ गई, ठीक है। और इसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन, ठीक है। और ये जो है इन्होंने अपना एक जो वोल्टेज बनाया है इसको बैरियर वोल्टेज कहते हैं। और ये जो लाइन है, ठीक है, इसको कहते हैं हम जंक्शन। तो जंक्शन, तो ये P है, ये N है, तो चूंकि ये कंबाइन हुए तो इस लाइन को हम कहते हैं PN जंक्शन, PN जंक्शन डायोड, ठीक है। और अभी कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं हुआ, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं हुआ, तो हम ये कहते हैं कि नो बायस वोल्टेज, ठीक है, नो बायस कंडीशन है, सही है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज बना है वो बैरियर वोल्टेज कहलाता है। तो बैरियर वोल्टेज इज टिपिकली 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.3 वोल्ट फॉर जर्मीनियम। सिलिकॉन के लिए मैंने आपको बताया था कि हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो जर्मीनियम के लिए 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, यानी जो एक्सटर्नल वोल्टेज है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट फॉर द सिलिकॉन, ठीक है। अगर 0.7 वोल्ट से कम होगा वोल्टेज तो वो बैरियर वोल्टेज को क्रॉस नहीं कर पाएगा। सबसे पहले इसने बैरियर वोल्टेज को क्रॉस करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जाके आगे जो चार्जेस हैं, कैरियर चार्जेस हैं, इनकी मोशन स्टार्ट हो जाएगी। तो around around the barrier voltage, electrons from the n side are repelled by the negative barrier voltage in the p side. At around the barrier voltage, holes from the p side are repelled by the barrier voltage in the n side. Therefore, further diffusion stops. मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिफ्यूजन क्यों आगे क्यों नहीं जा रही, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स अब इनको रिपेल कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इनको रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये होल्स इनको रिपेल कर रहे हैं, ठीक है जी। सो अच्छा, डिप्लीशन रीजन in the diffusion process mentioned above, when the barrier potential is reached, further diffusion is stopped. So no charge carriers, electrons or holes will be present closer to the junction. Only ionized atoms will be present on either side of the junction. The region is known as depletion region. depletion यानी बिल्कुल फिलअप होने को कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। तो ये फिगर 1.9 इसमें जो है रिवर्स बायस आपको शो की गई है, ये नेक्स्ट पेज पे है ये, ठीक है।
अच्छा, जो पी साइड है इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया, और ये जो एन साइड है, ये एन टाइप, इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ कनेक्शन को हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। और अगर हम पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करें और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करें, तो फिर इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिप्लीशन रीजन के साथ क्या होगा वो आपको समझाया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जब इसको आप एन टाइप के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये होल्स हैं। ठीक है, ये जो है क्या हो जाएंगे कि ये होल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। सही, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा। यानी पहले डिप्लीशन रीजन यहाँ पे था, अब यहाँ पे, ठीक है, वाइडर डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा कि बैरियर वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, so the barrier voltage at N becomes more positive and barrier voltage at P become more negative। ठीक है, जो P साइड पे है ये और भी N इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है होल्स जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो डिप्लीशन रीजन जो है वो बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम as majority carriers in the p type are repelled away from the junction and are attracted towards the positive terminal. Holes, these are the majority carriers in the p side, are repelled away from the junction and are attracted towards the negative terminal. Consequently, depletion region further wider and barrier voltage increases as shown। देखिए आप, ये जो बैरियर वोल्टेज है ये और भी वाइडर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ, तो क्या होगा कि करंट फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि बैरियर तो और भी बढ़ गया। सही, so majority carriers cannot flow across the junction and therefore under reverse bias condition no current flows is possible। in other words, forward current does not flow। ठीक है ना, तो इसलिए इस टाइप ऑफ बायसिंग ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसके मुकाबले में अब फॉरवर्ड बायस हम कहते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में मैंने आपको बताया था कि पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी इसको अट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो बैरियर में डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो वो होल्स थे वो इसको अट्रैक्ट कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे कि डिप्लीशन रीजन और भी कम हो जाएगा फॉरवर्ड बायस की वजह से। ठीक है, दिस बायसिंग अरेंजमेंट डिक्रीजेस द बैरियर वोल्टेज। देखिए बैरियर वोल्टेज को कम कर दिया इसने, यानी जो रुकावट थी वो कम हो गई। Electrons from the majority carrier in the N side are attracted across the junction towards the P side and are attracted towards the positive terminal. Similarly, the holes are the majority carriers in the P side are attracted across the junction towards the N side and are attracted towards the negative terminal। See? So इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या है कि majority carrier will flow across the junction and therefore under positive bias condition current flow is possible। in other words, the forward current is flow। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग जो है वो से डिप्लीशन रीजन कम हो गया। ठीक है, तो बैरियर वोल्टेज भी कम होगा और चार्ज कैरियर को फ्लो करने में आसानी होगी। सही, तो ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में। अच्छा, अब थोड़ा डायोड और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डायोड चूंकि पी टाइप और एन टाइप से मिल के बनता है तो इसको हम पी एन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। सही, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, कर्व है, वो किस तरह होगी, वो कुछ इस तरह होगी। ठीक है, ये V है और ये I है होगा। ठीक है, और इतना जो वो है जो डिप्लीशन
जो बैरियर वोल्टेज है उस वक्त तक करंट फ्लो नहीं होगा जब तक कि ये इसके बराबर ना आ जाए, फिर उसके बाद जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। और फिर वक्त ऐसा आएगा कि वोल्टेज अगर बढ़ेगा भी तो करंट और नहीं बढ़ेगा, तो ये सही है। और रिवर्स बायस में जो है वो थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो जाएगा, मगर फिर जो है वो एवलांच काज हो जाएगा, सही है। तो ये रहा वी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉर डायोड, सही। अ, जो वो है इससे क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड बायस में ये फ्लो करता है, मगर जो रिवर्स बायस है इसमें फ्लो नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनि डायरेक्शनल फ्लो डिवाइस है जो डायोड है, ठीक है। ये यूनि डायरेक्शनल फ्लो डिवाइस है, सही। यानी फॉरवर्ड बायस में ये फ्लो करता है और रिवर्स में ये ब्लॉक करता है, तो ये यूनि डायरेक्शनल फ्लो करता है, ठीक है। देयरफॉर अ डायोड इज अ टू टर्मिनल कंपोनेंट, इट हैज टू इलेक्ट्रोड्स कॉल्ड एनोड एंड कैथोड, सही। जो पी टाइप है इसको हम एनोड कहते हैं, और जो एन टाइप है इसको हम कैथोड कहते हैं। अमूमन इसको के से या सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। अच्छा, जो पावर क्लासिफिकेशन लो पावर डायोड्स हैं, ठीक है। Usually small diodes can handle low current up to 100 milliampere. Power dissipation will be less than 800 milliwatts. So high power diodes जो है वो large diodes होती हैं और it can handle from 1 to 10 ampere, and power dissipation will be less than 1 watt to 10 watt, सही। सो ये देखें, इस टेबल को देखें, स्मॉल साइज डायोड, मीडियम साइज और लार्ज साइज। जो लार्ज साइज हैं, ठीक है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो कैथोड आइडेंटिफिकेशन, कलर बैंड और डॉट डायोड सैंपल, और थ्रेडेड पोर्शन, सही। फॉरवर्ड बायस करंट इनकी 100 मिली एम्पेयर, 400 मिली एम्पेयर और फ्यू एम्पेयर्स। और रिवर्स जो है वो वोल्टेज 75 for small, 200 for medium and few hundred for large, ठीक है। ये देखिए लो डायोड इस तरह, एक बैंड कलर बैंड इस तरह होता है इसको। ये जो कलर बैंड जिस साइड पे होता है ये कैथोड रिप्रेजेंट करता है, और ये दूसरा साइड एनोड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जिस पर डायोड का सिंबल बना हो तो वो मीडियम करंट डायोड्स होते हैं। डायोड का सिंबल ये है, ये डायोड का सिंबल। और जो थ्रेडेड पोर्शन है, ठीक है, तो ये फिर हाई करंट डायोड्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा, ये जो अभी मैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाया था, ठीक है। तो ये सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन 0.7 है ना, ठीक है। तो 0.7 तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा जब तक कि ये बैरियर वोल्टेज क्रॉस ना कर ले। बैरियर वोल्टेज क्रॉस कर लेगा तो फिर ये शूट कर लेगा, ठीक है, और ऊपर चला जाएगा। इसी तरह जो रिवर्स है, ठीक है, ये बिल्कुल इसमें करंट फ्लो नहीं होता, ज़ीरो करंट। आप वोल्टेज को बढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, और आखिर में जो है वो एवलांच काज हो जाता है, यानी बिल्कुल वो बर्स्ट हो जाता है, हम ये यूँ कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन ये पी साइड ये एनोड है और ये वाला कैथोड है, ठीक है। फॉरवर्ड करंट और ये रिवर्स करंट, ठीक है। तो रिवर्स में आपको पता है कि करंट ज़ीरो देगा आपको। It is the study of the voltage across the diode versus current through the diode. As we know, diode is a p-n junction semiconductor device. When it is forward biased, diode characteristic is a study of forward voltage and forward current. When it is reverse biased,
The diode characteristic is a study of the reverse voltage VR and reverse current. ये जो जब आप इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक्स को वी आई करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बियॉन्ड 0.7 वोल्ट, as forward bias is increased beyond 0.7 volt, the forward current increases very sharply. Okay, 0.7 के बाद ये sharply increasing the forward bias beyond say 1 volt will destroy a diode due to excessive forward current. A current limiting resistor is needed in the circuit to protect the diode. अगर आप 1 तक भी ले जाएंगे तो ये बहुत शूट कर लेगा, तो डायोड को ख़तरा है, ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव करंट को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इस करंट को लिमिट करने के लिए हम रेजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। तो रेजिस्टर आपको पता है ये करंट लिमिटिंग डिवाइस है, सही है। Please note that the change of scale in the y-axis between forward and reverse characteristics reverse current is often reverse current is often very low, not more than 1 microampere for the for the reverse voltage up to minus 75 volt for silicon. Okay, IR is negligible, very negligible as compared to IF. For the practical purpose, the diode behaves like an open circuit. सही। और जो रिवर्स है बियॉन्ड 75 माइनस 75 वोल्ट, the reverse volt reverse breakdown happens and this current increases abruptly. This can destroy the diode unless protected by the current limiting resistor, ठीक है। तो अगर 0.7 वोल्ट के बियॉन्ड चले जाएं 75, तो ये जो है इसका इसके डिस्ट्रॉय होने का, डैमेज होने का ख़तरा है। तो इसलिए हम रजिस्टर साथ में सर्किट में लगाते हैं ताकि ये लिमिट हो जाए, सही। अब फॉरवर्ड करंट को कितना कितने रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो R इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। तो अगर फॉरवर्ड वोल्टेज फॉर एग्जांपल ये देखें 0.33 वोल्ट है और करंट जो है वो 60 है, तो 0.33 डिवाइड बाई 60 मिली एम्पेयर, इससे ये 5.5 ओम आ जाएगा, ठीक है। और अगर रिवर्स वोल्टेज देखें, रिवर्स वोल्टेज अगर 20 वोल्ट है और रिवर्स करंट 90 है, तो 20/90 लिखे, इससे ये मेगा एम्पेयर ओहम्स में आ जाएगा। तो इससे आप रेजिस्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना रेजिस्टर हमें चाहिए, ठीक है। डायनेमिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा वी एफ और डेल्टा आई एफ, ठीक है। तो इससे आप रेजिस्टर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, recall the forward resistance that can calculated in example 2.1. RF is equal to VF over IF. This is the DC resistor of the diode at one particular value of forward current. When the input varies by delta F, delta VF, there will be a large variation in the forward current delta I. सही। सो इसलिए अगर चेंज आएगा वोल्टेज में तो करंट में भी चेंज आएगा, इसी तरह आर एफ भी चेंज होगा। तो ये डेल्टा जो है असल में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो आर डी इज इक्वल टू डेल्टा एफ ओवर डेल्टा आई एफ, and RD is also known as resistance or
इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस, यानी ये रेजिस्टेंस फिर आगे साथ ऐड हो जाएगा, प्रीवियस के साथ ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट में चेंज आ गया है, तो जाहिर बात है फिर रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा, तो प्रीवियस रेजिस्टेंस के साथ ये रेजिस्टेंस ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस कह सकते हैं। सो व्हाट इज द डायनामिक, ये एग्जांपल है, व्हाट इज द डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड विथ a forward current of 5 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो आर डी टू 26 मिली वोल्ट और 5 मिली एम्पेयर, तो इससे आ जाएगा 5.2 ओहम। सही। अच्छा, तो अब एग्जांपल 2.4, फॉर a dynamic characteristic show in figure 2.8, देखिए, determine the dynamic resistance at 40 मिली एम्पेयर। ठीक है, 40 मिली एम्पेयर की तरह ये है, तो इसके लिए वोल्टेज कितना है, 0.72 वोल्ट। सही, तो इसके लिए आपको ना 0.72 डिवाइडेड बाय 40 मिली एम्पेयर, तो इससे आपको वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक ये हम थोड़ा ब्रेक ले लेंगे। सही, और ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है।